अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जेईई 2016 में, ध्यान से बस क्वेश्चन को देखना है, आसानी से बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या है ना बेसिकली कि बस एक जगह थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ है नहीं, और कुछ मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस पर चल रहा है, एक जगह बस दिमाग लगाना है। देखो ध्यान से, यहां पर ना n+2 c6 बाई n-2 p2 है, नीचे p2 है, इसका रेशियो 11 दे रखा है। यहां से हम लोग n निकाल पाएंगे इस इक्वेशन से, n जो भी आएगा उसको चेक कर लेंगे कि ये चारों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो एनसीआर का तुम फॉर्मूला आप जान गए हो, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, n+2 c6 को क्या लिख पाएंगे, फैक्टोरियल n+2 है ना, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n+2 - 6 यानी कि n-4 हो जाएगा, है ना, n+2 - 6। नीचे में npr लगाएंगे तो फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा मेरे भाई, और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल n-4, है ना, n-2 - 2 n-4 हो गया। इसका वैल्यू 11 दे रखा है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अच्छा, इस फैक्टोरियल 6 को अगर हम इस साइड भेज दें तो यहां पर अपने पास n+2 तो ठीक है, ये तो ये बाई ये यानी कि ये डिवीजन में चल जाएगा, n-2 हो जाएगा मेरे भाई फैक्टोरियल में, और ये इस साइड आएगा तो 11 इंटू फैक्टोरियल 6 हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। यहां पर थोड़ा बारीकी से देखोगे तो इसको हम लोग उड़ा सकते हैं, है ना। ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को लिख सकते हैं n+2 इंटू n+1 इंटू n, है ना, इंटू n-1 इंटू n-1 और इंटू फैक्टोरियल n-2 डिवाइडेड बाई, ये न्यूमरेटर को हम इसको चेंज करके ऐसा लिख दिए, और नीचे में आ गया n-2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू 11 इंटू 6 फैक्टोरियल है। अब तुम देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, बस यहां से देखो डिग्री 4 जा रहा है, n+2 इंटू n+1 इंटू n-1 डिग्री 4 जाएगा n का। वैसे बनाने लगेंगे तो दिक्कत होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ यहां, वैसे बनाएंगे ना तो दिक्कत होगा, वैसे बनाएंगे तो दिक्कत होगा। इसको कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए कि डायरेक्ट आंसर आ जाए। यहां पर तुम नोटिस कर पा रहे हो क्या कि ये लगातार इंटीजर है, n+2 उससे एक कम, उससे एक कम और उससे एक कम। इसको ऐसा कुछ चेंज कर पा रहे हैं क्या हम लोग, ध्यान से देखो तो, इसको इस पैटर्न पर चेंज कर पा रहे हैं क्या, ध्यान से देखोगे। इसको हम लोग मेरे भाई फैक्टोरियल 6 को, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू तुम लोग अब जान गए हो, 720 आएगा, 720, है ना। तो अगर तुम नोटिस करो इस बात को तो 720 फैक्टोरियल 6 का वैल्यू है, 11 ऑलरेडी था इंटू फैक्टोरियल 6 था, इस फैक्टोरियल 6 को हटा के हम लोग 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख दें तो तुम ध्यान से नोटिस करो ये 90 हो गया, और 90 इंटू 8 720 ही आ गया। तो हम फैक्टोरियल 6 लिखे या ये लिखे, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना, फैक्टोरियल 6 लिखे या ये लिखे। अब यहां पर देखो ये भी लगातार इंटीजर है और ये भी लगातार इंटीजर है। अब दोनों साइड हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो n+2 को 11 होना पड़ेगा, n+1 को 10 होना पड़ेगा, n को 9 होना पड़ेगा, n-1 को 8 होना पड़ेगा, मतलब n का वैल्यू 9 आ गया मेरे भाई। बस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। n का वैल्यू अगर 9 मिल गया, n का वैल्यू अगर 9 मिल गया तो चेक कर लिया जाए कहां पर सेटिस्फाई करेगा, ये कहां पर मेरे भाई सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लिया जाए जल्दी से। 9 का वैल्यू तुम देख पा रहे हो ना, 9 का वैल्यू अगर तुम यहां रखो तो ये 81 हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27, ये दोनों मिलकर 718 बिल्कुल यहां पर सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर था। क्लियर है।